नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आप रोज़ प्रतिदिन देखना चाहते हैं कि भाई किसी भी अंग्रेजी के जो वर्ड है, जो शब्द है, इंग्लिश वर्ड को कैसे बहुत ही ईजी तरह से पढ़ें। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों, आगे वीडियो में बढ़ने से पहले कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। दोस्तों ये है हमारा 507वें दिन का क्लास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा अगर आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहते हैं। तो दोस्तों ये आज का जो है द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने लिया है जो टेक्स्ट, जो पैराग्राफ। अगर आप इसे पढ़ने में असमर्थ है तो आप इस तरह से देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए सीखना कि भाई कैसे अंग्रेजी को पढ़ सके। जैसे मैं इस तरह से पढ़ता हूँ, आप हो सकता है और भी इससे फास्ट पढ़ सकें, पढ़ते हो या आप नहीं जानते तो पढ़ना सीखेंगे यहाँ पर इस वीडियो में कैसे इसको पढ़ना है। देखिए पढ़ेंगे इस तरह, द डायनेस्टीज एबिलिटी टू फंक्शन एज अ ग्लू दैट ब्लाइंड्स कन्फ्लिक्टिंग personalities and thoughts has weakened along with its capacity to mobilize voters across the country. Mr. Gandhi's lament that his hands are tied by the old guard of the party is no longer valid as an excuse for inaction even after an overhauling of the organization. The Congress will have a long way to travel to get into fighting shape. At any rate, Mr. Gandhi should not hold the party hostage to his indecision. The organizational election is a moment of reckoning for the Congress and the dynasties at its helm. How the party manages its course from now on will have large implications for national politics. It cannot allow itself to be defined merely by its opposition to the Bharatiya Janata Party and must formulate and articulate an alternative, inclusive, egalitarian विजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इस तरह से जो है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि भाई कम से कम ऐसे भी पढ़ सकें, और भी फ्लो में पढ़ा जा सकता था अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ते हैं तो। क्योंकि पहली बार मैंने पढ़ा तो कहीं ना कहीं क्योंकि देखने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि आँख पर डायरेक्ट जो है ब्लैक ब्लैक दिखता है तो स्लो हो जाता है बोलने में। तो आइए सीखते हैं कि कैसे पढ़ना है, आप आगे देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए ओमनीसेंट इंग्लिश हम सेम स्पेलिंग अगर आप यूट्यूब में टाइप करते हैं या यूट्यूब के जो है माइक पे बोलते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। गूगल में भी बोल सकते हैं, उसके माइक पे भी बोल सकते हैं, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे। डे 1 से हमारे वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन सब इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अधिक से अधिक जो है आप रीडिंग का काम करते हैं। और चूँकि आपके पास जो मोबाइल है उसमें आप अधिक से अधिक जो है पढ़ते हैं, ये आप हमेशा नोटिस करते होंगे। नहीं करते होंगे तो आज से नोटिस करेंगे कि भाई जब भी मोबाइल उठाते हैं तो कुछ ना कुछ पढ़ने लगते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तो देखने के तो बात कोई दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी लैंग्वेज में कुछ भी हो आप देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पढ़ने की बात है तो भाई आप मोबाइल में लिखते भी नहीं है, और मोबाइल में लिखते तो हैं लेकिन कम, और बोलते भी कम है, सबसे कम, लेकिन पढ़ते अधिक से अधिक। चाहे वो सोशल मीडिया कोई भी हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं भी, ठीक है। तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो सब कुछ सीखेंगे दोस्तों विथ ईजी स्टेप। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर 32 ऐसे वर्ड्स लिए गए हैं जो कि 12 लेटर के हैं। दोस्तों 12 लेटर्स के, लेटर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 लेटर्स इसमें है ना। तो ये 12 लेटर वाले 32 ऐसे वर्ड्स हैं जिसका जो मतलब समाप्ति जो है, यानी कहें इंड जो है ENT से होता है। आइए देखिए ENT जो है एक सफिक्स वर्ड है। जी हाँ दोस्तों, सफिक्स अगर हिंदी में बात की जाए तो बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं ना, प्रत्यय बोलते हैं। तो ये सफिक्स वर्ड है, और सफिक्स वर्ड जो है हमेशा जो है आता है अंग्रेजी वर्ड में। और पार्ट्स ऑफ वर्ड की बात भी की जाती है, तो पार्ट्स ऑफ वर्ड जो है हर एक वर्ड मीनिंग में कई पार्ट्स ऑफ वर्ड होते हैं, तो उसको भी देखेंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि भाई वो कौन कौन से जो है
वर्ड हैं जो कि 12 लेटर के, देखिए सभी के सभी यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखा हुआ है 12 लेटर के हैं। इसमें मैंने ENT जो है, ये जो ENT आप देख रहे हैं सभी में ENT है, एक सफिक्स है और इसकी मतलब सब वर्ड की समाप्ति देख रहे हैं कि ENT से ही होता है। ENT को एंड पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एंड पढ़ते हैं। अब देखिए पढ़ने 12 लेटर है, 12 लेटर को मान लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं, ABCD के अलावा कुछ नहीं जानते, इतना तो है, तो कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो इसको यहाँ पर पढ़ने का एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही कारगर है और इससे कोई भी वर्ड्स को आप पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये जो 12 लेटर वाला कोई भी वर्ड है, इसमें से आप कुछ भी उठा सकते हैं। चलिए मैं चलिए ये उठा लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ENT है, ENT तो एक 3 लेटर का है। देखिए ENT जो है ये 3, इसमें 3 लेटर है ना, 3 लेटर है, 1 2 एंड 3। इसको एंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एंट बोलते हैं, एंट, एंट बोलते हैं। एक तो हो गया। अब एंट के पहले जो भी लेटर है उसको भी उसमें मिला लेते हैं, क्योंकि हर एक वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल से ही मिलकर वर्ड बनता है, या वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट के मिलने से ही जो है दोस्तों वर्ड बनता है। ये दोनों कंडीशन होता है बनने में। देखिए ENT में ई पहले है, ई के पहले एम है, जो कि ई जो है वॉवेल है और ई के पहले एम जो है कॉन्सोनेंट। तो अब एक तो बात हो गया कि भाई ई इसको भी लेके पढ़ सकते हैं हम लोग, तो एम हो गया। अब एम यहाँ पर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सारे में आप देख रहे होंगे कि एम ही है। तो इतना तो है कि भाई 12 में से 4 तो घट गया ना, 12 में से यानी 12 में से 4 लेटर्स मैंने पढ़ लिया। ENT है, एंट बोलते हैं, एम के साथ लगा तो मेंट हो गया, बचा 8। ये एक पार्ट है, ठीक है। हर एक वर्ड मीनिंग के कई पार्ट हो सकते हैं जो कि बार बार रिपीट 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 यानी अगेन रिपीट अगेन रिपीट अगेन रिपीट होते हैं। तो उसके बिना कुछ संभव नहीं है, मतलब इंग्लिश ऐसा ही है कि बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो ये तो एक हुआ ENT और उसमें लग गया एम, तो मेन तो 4 लेटर हो गया। अब देखिए इसको और तोड़ने की बात करते हैं। MIS जो होता है मिस, ये भी एक जो है ये है प्रीफिक्स वर्ड और ये भी पार्ट ऑफ वर्ड है, तो 3 लेटर यहाँ भी हो गया। अब बचा 8 में से 3 गया, बचा हमारे पास 5 लेटर को पढ़ना है, जो कि STATE है। अब देखिए आगे आने वाले टॉपिक में मैं बताऊंगा कि भाई STAT हम लोग को पढ़ना हमेशा वॉवेल होता है, ठीक है। तो STAT और E। अब ये जो है दोस्तों ए के बाद ई आया तो उच्चारण हमेशा ए के रूप में होता है, याद रखिएगा। तो अस टे, ए के रूप में हुआ, ए के रूप में, ए के रूप में नहीं। टी को ट बोलते हैं, स्टेट, इससे ही पढ़ना था, ठीक है। उसमें भी तरीका था, या ऐसे समझे ATE को एट पढ़ते हैं और ST के साथ जुटा, ST के साथ एट जुटा तो स्टेट हो गया। या आप ऐसे याद रखिए ज़्यादा कि ए के बाद जैसे ही कोई ई आए तो ये जो ए है हमारा पहला जो ए आप देख रहे हैं वॉवेल, उसका उच्चारण आय के रूप में नहीं होकर, आय के रूप में नहीं होकर ए के रूप में उच्चारण होता है, ठीक है। ये ए है, ए ऐसे लिखते हैं ना, और ए ऐसे लिखते हैं, तो ए के रूप में उच्चारण हुआ तो स्टेट। अब हो गया ना, 5 ही पढ़ना था यहाँ पर, 5 को ही फोकस पढ़ना था, वही वॉवेल के थ्रू कि भाई वॉवेल का उच्चारण कैसे होता है। अगर ये आप जान ले, समझ ले, बूझ ले, तो बार बार हमारे जो वीडियोस है तो उसमें आप वॉवेल, हर तरह का वॉवेल के बारे में बात करता हूँ, वहाँ से आप समझेंगे हर एक वीडियो को देखकर। इसी में आपको पारंगत होना है। तो देखिए कैसे पढ़ेंगे। मिस स्टेटमेंट बहुत ईजी से पढ़ेगा, 3 बार में तोड़ कर पढ़ दिया गया। मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेट मेंट, देखिए मिस स्टेटमेंट हो गया ना, 3 बार में ही पढ़ दिया गया। अब चलिए सबको पढ़ के देखते हैं कि भाई सब में क्या इसी तरह का रूल रेगुलेशन काम करेगा कि बस इसी में जो कि मैंने बताया, हो सकता है आप समझेगी इसमें इसे, तो ऐसा नहीं है, सब में सेटिंग है और सब में आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं। चलिए पहला ही वर्ड को उठाते हैं, एम लग गया तो हो गया क्या, ENT के पहले एम है तो मेंट हो गया, तो एक तो ये हो गया मेंट, 4 हो गया, 4 पढ़ लिया इसमें। अब देखिए ये ML माल है, मल माल जिसे माल बोलते हैं, मॉल।
देखिए मॉल हो गया तो 4 इधर 3 इधर 7 तो हो गया ना, 7 हो गया, बचा हमारे पास 5। ठीक है, जाहिर सी बात है 5 बचा, 5 पढ़ना है। अब देखिए ई ए को जो हम लोग ई पढ़ते हैं, ई और ए को जो स्पेलिंग जो है उसको बड़ी ईकार की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। बड़ी ईकार की मात्रा के रूप में ये मात्रा है, और टी के साथ आर है तो ये क्या हो गया, ट्री हो गया है ना। ट्र होता है, यहाँ ट्री है, और लास्ट में टी है, टी ई के लिए टी आर से ट्र हो गया, और ई ए के लिए जो है यहाँ बड़ी गाड़ी हो गया, बड़ी कार की मात्रा, और टी अकेले है टी तो इसके लिए ट हो गया, तो ये हो गया ट्रीट। यहाँ दोस्तों क्या हो गया, ट्रीट हो गया ना, माल ट्रीटमेंट। फिर से उसी तरह से तरीके से पढ़ा गया। देखिए यहाँ भी एम है तो ये हो गया मेंट, 4 ये हो गया, और 3 एन एन नॉन। फिर देखिए ट्रीट यहाँ है तो 3 बार में फिर पढ़ेगा, तो 4 3 7, बचा 5 था जो 5 पढ़ लिया मैंने, तो नॉन ट्रीटमेंट। अब देखिए री बार बार रिपीट होता है तो री, ऐड भी होता है वे रिपीट तो ऐड, जस्ट JUST जस्ट हो गया, एमेंटमेंट। 4 पढ़ा गया री एडजस्टमेंट, री फिर से देखिए री इनलिस्टमेंट, फिर से पढ़ा गया ऐसे 4 बार में, री इन्वेस्टमेंट, इम बीटर, ई आर को अर बोलते हैं, टी के साथ जुट गया तो टर हो गया, ई आर जो है इसे अर बोलते हैं, इसके पहले टी लग गया तो टर हो गया, तो इम बिटरमेंट। फिर देखिए नीचे डिस जो है बार बार रिपीट होता है, डिस शेवर, ई आर है, इसके पहले वी है तो वर हो गया। ठीक है, वी ई को वी ई आर वर हो गया, क्योंकि ई आर के पहले वी है तो वर हो गया, तो डिस सेवरमेंट। फिर देखिए डिस इन टर्म, ठीक है, डिस इंटर चाहिए, डिस इंटरमेंट पढ़ दीजिए यहाँ पर, डिस इंटरमेंट। इन डेंजर, डेंजर ई आर के पहले जी है तो जर हो गया, इन डेंजरमेंट। डी सी फरमेंट, इन सी फरमेंट। इम्प्रीजन, इम्प्रीजनमेंट। इसको देखिए इम पॉइजन, पॉइजन यहाँ इसको ज पढ़ा गया है तो पॉइजन, इम्पॉइजनमेंट। इम्ब्लेजनमेंट। इंटैंगल, ANGLE को एंगल बोलते हैं, टी जुड़ गया तो टैंगल हो गया, तो इंटैंगलमेंट पढ़ दिया गया ना। रीसेटलमेंट, एंथ्रॉलमेंट। देखिए एन ओ एन नॉन हो गया, यहाँ भी नॉन आ गया, यहाँ भी नॉन है। नॉन अलाइंड, ये देखिए जी एन जो है इसमें, जी और एन जो है इसमें, इसको जी साइलेंट रहता है और ना का उच्चारण होता है, तो अलाइन हो गया, अलाइनमेंट 3 बार, नॉन अलाइनमेंट, मिस अलाइनमेंट, री असाइनमेंट, सब में जी एन है। देखिए इसका तो मिस स्टेटमेंट तो हो गया। एग्रीवेंट, एग्रीवमेंट। इंटरसेगमेंट, इंट्रेंचमेंट, रीअटैचमेंट, एडमोनिशमेंट, डिमिनिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट, एस्टैब्लिश हो गया, एस्टैब्लिशमेंट, डिमोलिशमेंट, लैंग्वेजमेंट, मल्टी एलिमेंट। देखिए दोस्तों वाई रहता है तो यहाँ ई है तो मल्टी एलिमेंट। इस तरह से आप अंग्रेजी को बहुत ही इजी और तरीके से पढ़ सकते हैं, और ये जो ट्रिक है बहुत ही कामगार है, बहुत ही यूज़फुल है। चलिए फिर से वही वर्ड मीनिंग्स में, हालांकि मैंने इसे पढ़ दिया था, और इस जो स्लाइड में जो तरीके हैं पढ़ने के वो मैं यहाँ बता देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पहले फास्ट पढ़ा था। यहाँ देखिए कैसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। तो द, डी बाई डाई, नेस टी, एविलिटी, टी बाई टी हो गया, FUN फंग, पन हो गया, पंख,
टी आई एन सन जो बार बार रिपीट होता है, फंक्शन एज अ ग्लू दैट बाइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ तो बाइंड्स। सी एन कन बार बार रिपीट होने वाला है, कन्फ्लिक्ट, फ्लिक्ट आई एन जी उठ गया, कन्फ्लिक्टिंग पी आई आर पर हो गया, पर्सन पर्सनल एल है, पर्सनली हो गया, और ई आई एस इस बोलते हैं, ठीक है, जो टीज हो गया पर्सनालिटीज, एंड दाउ थाउट्स, ठीक है, हैज वीकेंड, वी और वीक में ई एन डी एंड हो गया, एंड वीकेंड, वीकेंड हो गया और ई डी लग गया तो वीकेंड हो गया। वीकेंड अलॉन्ग के पहले एल है तो अलॉन्ग विथ इट्स कैपेसिटी टू मो मोबालाइज वोटर, या तो टी है तो वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। मिस्टर गांधीज लैमेंट, ई एन टी के पहले एम है तो मेंट हो गया, लैमेंट दैट हिज हैंड्स आर टाइड बाय द ओल्ड गार्ड, जी हाँ, तो ओल्ड ऑफ द पार्टी, ए आर टी आठ होता है, पी के साथ लगा तो पार्ट हो गया, तो पार्ट अब आई लग गया पार्ट में तो टी हो गया, पार्टी इज नो, ई आर को अर, जी के साथ जर, ओ एन जी ऑन्ग भी होता है ना तो एल लॉन्गर, लॉन्गर वैलिड एज एन एक्सक्यूज फॉर इन एक्शन, टी एन सन होता है, ई एन के पहले ई एन एन होता है, बी के साथ वेन हो गया तो इवेन, ई आर को अर बोलते हैं, टी के साथ टर हो गया तो आफ्टर एन, ई आर के ओ के साथ वी लगा तो वर, ओवर हॉलिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, टी आई एन को शन बोलते हैं, द कॉन्ग ई डबल एस एस जी आर का लगा ग्रेस, कांग्रेस विल हैव ए लॉन्ग वे, ए वाई ए डब्ल्यू का वे हो गया, टू ट्रेवल टू गेट इनटू, आई जी एस टी आइट हो गया, एफ के साथ लगा फाइट और इसी में आई एन जी जुड़ गया तो फाइटिंग, ए के बाद ई है तो सेफ, एट एनी, ए के बाद ई है तो देखिए रेट हो गया, मिस्टर गांधी शुड, वो यूड है तो ऐसे चलेगा, शुड है, सी है तो शुड, डबल है तो उड़ जाता, तो यहाँ शुड नॉट होल्ड, एच है तो होल्ड हो गया, मान लीजिए यहाँ पर आता है इसके जगह इसके बी तो होता है बोल्ड, एस लिख देते हैं यहाँ पर, एस एच एस ओ एल डी तो सोल्ड हो जाता है, द पार्टी होस्टेज, ए जी एज होता है, टी के साथ जगह तो टेज हो गया, होस्टेज टू his indecisions, the organizational elections is a movement, ई एन टी के पहले एम है तो मोमेंट ऑफ reckoning for the Congress and the dynasty at its hem, यहाँ पर एल जो है दोस्तों वो हमारा साइलेंट लेटर है, ठीक है, इसको जानते ही होंगे, साइलेंट के बारे में मैं बात करता हूँ, साइलेंट लेटर है, हाउ द पार्टी मैं, ए के बाद है तो मैनेजेस इट्स कोर्स फ्रॉम नाउ ऑन विल हैव, ई जी ई आर को आर बोलते हैं, जी का तो जर हो गया, लार्जर इम्प्लीकेशंस फॉर नेशनल politics, it cannot allow itself to be defined merely by its oppositions to the Bharatiya Janata Party and must formulate, एक बाद ये आया, and articulate an अल्टरनेटिव, टी आई वी टी होता है, इंक्लूसिव ईगैलिटेरियन विजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हुआ ना, इस तरह से पढ़ने का तरीका बहुत ही इजी, कैसे पढ़ सकते हैं तोड़ कर किसी भी भारी से भारी वर्ड्स को। तो चलिए देखते हैं, वो बार बार रिपीट होने वाले हैं। देखिए यहाँ पर टी जो रिपीट हुआ, टी एन सन रिपीट हुआ, बार बार होता है, पार्ट्स है। यहाँ देखिए सी एन कन रिपीट होने वाले हैं, पी आर पर हो गया, आई ई एस को इस बोलते हैं तो ये टीज हो गया, ई ए को ई बोलते हैं और ई एन को भी एन बोलते हैं तो वीकेंड हो गया, ई डी से एड होता है वीकेंड हो गया, ओ एन जी ऑन,
एल लग गया तो लॉन्ग, एस रहता सॉन्ग, ठीक है, एम रहता तो मॉन्ग हो जाता। फिर ठीक है, टी बाई टी हो गया, ई आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो गया, ए सी को एक् बोलते हैं तो एक् हो गया। फिर ई एन टी को एंट बोलते हैं, लगा तो मेंट हो गया। टी बाई टी हो गया, ए आर टी आर, पी का तो पार्ट हो गया। ओ एन जी ऑन्ग बोलते हैं, लगा लॉन्ग हो गया, ई आर को आर बोलते हैं तो लॉन्गर हो गया। ई एक्स एक्स हो गया। ई एन को इन, और देखिए टी एन को शन बोलते हैं, जो कि बार बार रिपीट होने वाला है, शन। ई एन को एन, वी का तो वेन हो गया, ई आर को आर, टी के साथ टर हो गया। उसके बाद टी आई एन को सन बोलते हैं, सी एन को कन बोलते हैं, ई डबल एस को एस बोलते हैं, जी आर में लगा तो रेश हो गया। ओ एन जी को ऑन्ग बोलते हैं तो लॉन्ग हो गया। ए वाई को ए, डब्ल्यू हो गया तो वे हो गया, पी रहता तो पे, एस रहता तो से हो जाता। ए के बाद ई आया है इसलिए उच्चारण एक आर के रूप में होता है, ट्रेवल। आई जी एस टी को ऐड बोलते हैं, एफ लगा तो फाइट, एस लगा तो साइट, है ना। ए के बाद ई आया तो उच्चारण एक रूप में हुआ तो शेप। फिर देखिए एक के बाद ई आया तो उच्चारण एक रूप में होता है, रेट। ओ एल डी कोड बोलते हैं, ऐसा चाहे शुड हो गया। ओ एल डी ओल्ड, ओड, एच है तो होल्ड, अगर बी रहता तो बोल्ड, ऐसा रहता तो सोल्ड हो जाता। ए आर टी आर्ट बोलते हैं, पी लगा तो पार्ट हो गया, पार्ट, टी लगे तो पार्टी हो गया। हॉस्टेज, एज हो गया तो टी लगा तो टेज हो गया। एस आई एन सन बोलते हैं, और टी आई एन को शन बोलते हैं यहाँ पर। फिर टी आई एन को देखिए बार बार सन रिपीट हुआ, ई एन टी जो है इनके पहले लगा तो मेंट हो गया। इंग है, उसके बाद आठ है, ए के बाद ई आया है तो उच्चारण एक के रूप में हुआ है। फिर देखिए ई आर को पहले जी आया तो जर हो गया, लार्जर, इम हो गया, और टी आई एन को शन बोलते हैं। फिर टी आई एन को यहाँ पर जो सन बोला गया है, ओ डब्ल्यू को आ बोला गया है दोस्तों। देखिए ई डी को ईड, एल वाई को ली, टी आई एन को शन बोलते हैं यहाँ पर। ए आर टी को आठ, तब लगा पी तो पार्ट हो गया। ए के बाद ई आया है तो हो गया हमारा एक रूप में उच्चारण हुआ तो ठीक है, फॉर्मुलेट हो गया, कैलकुलेट। उसके बाद देखिए ए के बाद ई आया तो कैलकुलेट हो गया। टी आई वी टिव होता है, ये बार बार रिपीट होने वाला पार्ट है। सी आई वी सीव हो गया, रिपीट। एस आई एन जन, विजन, क्या बोलते हैं, जन। तो दोस्तों इस तरह से आप हर एक वर्ड मीनिंग को बहुत ही ईजी तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए जो आपके हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए वो जो है ये वॉवेल है, और ये वॉवेल अगर आपके दिमाग में हमेशा रहता है तो आप बहुत इजीली हर चीज़ पढ़ सकते हैं। जैसे कि वॉवेल तो जानते हैं कि 5 होता है ना, कौन कौन होता है, तो ए होता है, ए को आ ए आई बोलते हैं। ई का उच्चारण आ ई ए के रूप में करते हैं। आई का उच्चारण आ ई आई के रूप में करते हैं, बड़ी भी कर लीजिए। ओ का उच्चारण आ ऊ ओ के रूप में उच्चारण करते हैं, और यू का उच्चारण है दोस्तों आ ऊ, ठीक है, और यू के रूप में उच्चारण करते हैं। और डबल ओ में, डबल ओ का उच्चारण में जो आ ऊ ओ और ऊ के रूप में उच्चारण करते हैं। तो इस तरह से उच्चारण आप बार बार कर सकते हैं। देखिए कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल को भी देखिए जो कि आप हमेशा दिमाग में रखिए। एग्जाम्पल को ए ई आई ओ यू कैसे होता है। अब देखिए यहाँ कंपनी में जो है आ के रूप में उच्चारण किया गया, इधर मैं पॉइंट पाता हूँ। सॉल्ट में एक उच्चारण आ के रूप में किया गया, लेन में एक उच्चारण ए के रूप में किया गया, कैप में एक उच्चारण जो ए के रूप में किया गया, कैप बोलते हैं ना। पर में ई का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। प्री में उच्चारण जो है ई के रूप में, छोटी बड़ी कुछ भी ले लीजिए। पेन में ई का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ है। सर में आई का उच्चारण आ के रूप में किया गया है। फिग में आई का उच्चारण जो है ई के रूप में किया गया है, ठीक है। और टी में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में किया गया, और प्राइम में आई का उच्चारण जो है ये हो गया आई के रूप में किया गया, जो यहाँ भी है प्राइम। सन में ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। मून में ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ है। टोन में ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हुआ है। देखिए एस यू एन सन में ओ यू का उच्चारण आ के रूप में हुआ है। शन, पी यू टी पुट में ऊ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ है। ट्यून में ऊ का उच्चारण जो ई यू के रूप में हुआ है। अब देखिए एफ एल ओ डी, एफ एल डबल ओ डी, फ्लड, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में हुआ है, डबल ओ। रूम में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ, जो कि ये है दोस्तों। इस तरह से जो है आप वॉवेल का उच्चारण जो है कर सकते हैं, अगर पार्ट्स ऑफ वर्ड आपको याद नहीं भी रहते हैं तो।
दोस्तों इस वीडियो में ही तक। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाए आने वाली वीडियो के लिए। और देखिए सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ भी है, इसको टच कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। एक प्रीवियस वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, और हमारा प्लेलिस्ट जो कि जिसका लिंक यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट लिंक यही है, जो कि हमारे वीडियो को डे 1 से देखने में आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में तक धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं लोगों को ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।